लेंगे लोक संस्कृति एवं कला। पशु परिचय भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखना। तो अपन शुरू करते हैं कि पहला है कि पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधि बोली कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधि बोली कितनी है? जो आपकी 4 है। अगला है कि पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कितनी है? 4 है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कितनी है? 4 है। मारवाड़ी, मेवाड़ी और वागड़ी और शेखावाटी। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर और गौर शब्द किसका सूचक है? शिव और पार्वती का। 5वां है कि सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तीज को त्यौहार है। भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की तीज किस नाम से जाना जाती है? तो कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से। बहुत ही अच्छे हैं जो आपके एनसीईआरटी के जो 6 से लेकर 12 तक आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि होली के 8वें दिन का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? शीतला अष्टमी। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सील की डोंगरी। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? वल्लभनगर कस्बे के अंदर। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। केला माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? स्वयं। केला मंदिर का मंदिर कहाँ है? स्वयं के अंदर। केला माता का जो सवाई माधोपुर में मेले को क्या कहा जाता है? तो लक्की मेला। अच्छा, ये पूछा है कि सवाई माधोपुर के अंदर। ये पूछ रहा है कि केला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर है। बाकी केला माता का सवाई माधोपुर में स्थित मेले को क्या कहा जाता है? लक्की मेला भी कहा जाता है। केला देवी का मेला आयोजित होता है। केला देवी का मेला कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। महावीर जी के मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा होता है? लाल। दशहरा मेला कहाँ प्रसिद्ध है? कोटा के अंदर। 17वां है कि हरियाली अमावस्या का मेला की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में। हरियाली अमावस्या का मेला भरता है हरियाली अमावस्या को। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है रजब माह की 1 से लेकर 6 तारीख के बीच अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बणेश्वर मेला। बणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? डूंगरपुर जिले के माई जाकम और सोम नदी के संगम पर। बीकानेर के शासक ने अधिशास्त्री माता कौन सी थी? करणी माता। खाटू श्याम जी का मेले आयोजित किया जाता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। बाबा रामदेव जी के मेले का आयोजन किया जाता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से लेकर एकादशी तक। बहुत ही अच्छे वन लाइनर क्वेश्चन है, पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। गलियाकोट का उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो आपके डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे के अंदर। गलियाकोट का उत्सव किसकी मजार पर होता है? फरुखुद्दीन मेला की मजार। किस मजार को मजार ए फकीरी कहा जाता है? फरुखुद्दीन मौला की मजार को। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? गलियाकोट। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से लेख देवता पंचवीरों में शामिल है? तो एक रामदेव जी, पाबू जी, मेव जी, हड़बू जी, गोगा जी। अगला है कि गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा मेले कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ के अंदर। तेजा जी के मेले का आयोजन कहाँ हो जाता है? प्रदेश नागौर के अंदर। ऊँटों के देवता पूजने पाबू जी का मुख्य स्थान कौन सा है? पाबू मठ। अगला है कि मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता राठौड़ वंश के कुर्की ग्राम के अंदर हुआ था। अगला आपके 37वां नंबर है कि मीराबाई का विवाह किस वंश में हुआ था? तो मीराबाई का जो विवाह हुआ था वो सिसोदिया वंश के भोजराज से। अगला है दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? तो 1585 फतेहपुर सीकर के अंदर। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है और यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। तो दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की थी? 1585 फतेहपुर सीकर के अंदर। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बू जी। जाम्बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1508 के अंदर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से पिंपासर नागौर के अंदर हुआ था। 41वां क्वेश्चन है जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कत्रेसर बीकानेर के अंदर। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? गोरखनाथ जी से। राजस्थान में लोग संत जो स्वयं अशिक्षित रहते हुए भी लोगों को शिक्षा की अलग जगह, वो आपके श्रद्धानाथ जी। श्रद्धानाथ जी का संबंध किस स्थान से था? शेखावाटी से।
याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदारनाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर किया था? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के अंदर। अगला है कि किस संत का आदर्श वाक्य की स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है? तो आपके सरदारनाथ जी हैं। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बस्सी चित्तौड़। लकड़ी की बेवाण, कावड़ तथा रंगाई चपाई के डब्बे बनाए जाते हैं बस्सी चित्तौड़ के अंदर ही। लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उदयपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? उदयपुर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर। कहाँ पर है? लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी और बीकानेर का। टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला और नाथद्वार। टेराकोटा की वस्तु निर्मित की जाती है अलवर और बाड़मेर में। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर और जोधपुर के। लाख के आभूषण कहाँ के हैं? जयपुर और जोधपुर के। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह आपके जीव मंडल से क्वेश्चन है कि समस्त जीव विद्यमान रहते हैं जैव मंडल। पृथ्वी की ठोस सतह पर कौन सा स्थान है? स्थल मंडल। पृथ्वी का जलीय भाग क्या कहलाता है? जल मंडल। धरातल में जलवाष्प, ये आपके देखिए जीव मंडल से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपके इंडिया जीके है। आगे आपका क्वेश्चन है, किस तुर्की आक्रमण ने भारत को 17 बार लगातार आक्रमण किया पर तो गुजरात के सोम मंदिर को लूटा? तो वो था आपके मोहम्मद गजनवी। किस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध का? तराइन के द्वितीय युद्ध को। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था कब? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का आपको द्वितीय युद्ध बताना है कब हुआ था? 1192 के अंदर। कब हुआ था? 1192 के अंदर। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 के अंदर। दिल्ली सल्तनत का अंत कब हुआ था? 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में। नयन चंद्र सूरी व जोधराज किसके दरबार में थे? तो हमीर के दरबार में। नयन चंद्र सूरी की रचना कौन सी है? हमीर महाकाव्य। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हमारे हमीर जो महाकाव्य है वो किसकी रचना है? तो नयन चंद्र सूरी की। जोधराज की रचना है हमीर रासो। जोधराज की रचना हमीर रासो है। बाकी हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी की है जो रचना है। अलाउद्दीन खिलजी का सल्तनत का सुल्तान कब बना? 1296 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी जो रणथंभौर का अधिकार कब हुआ? 1301 के अंदर। किस राजपूत शासक ने अपने 17 युद्धों में से 16 विजय प्राप्त की थी? तो वो थे आपके हमीर। हमीर इसका राइट आंसर हमीर होगा। रतन सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर कब बैठा? 1302 ईस्वी के अंदर। गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह के। चित्तौड़ का पहला जोर किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मिनी के। कब हुआ? 1303 के अंदर। ये भी ध्यान रखना, कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। चित्तौड़ के सिसोदिया राजवंश किसने स्थापित किया था? सरदार हमीर ने किया था 1326 के अंदर। सरदार हमीर ने किया था 1326 के अंदर। चित्तौड़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापित किसने किया था? सरदार हमीर ने। बीरमदेव किसका पुत्र था? कांदड़देव का। बीरमदेव किसका पुत्र था? कांदड़देव का। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटकर दिल्ली जाती सुल्तान की सेना पर किसने हमला किया था? वो आपके जालौर के शासक थे कांदड़देव सेना ने। किस शासक के काल में पठानों ने मांस न खाने की प्रतिज्ञा दी तथा स्वयं नारी अस्मिता रक्षार्थ मृत्यु को प्राप्त हुए? राव सेका के द्वारा जीता गया क्षेत्र किस नाम से चर्चित है? शेखावाटी के नाम से। महाराणा कुंभा की शासन की जानकारी किन स्रोतों से मिलती है? तो आपके रसिक प्रिया, एकलिंगी महाकाव्य, कुंभलगढ़ परिस्थिति से महाराणा कुंभा के शासन की जानकारी इन स्रोतों आपसे मिलती है। किसका काल भारतीय कला का स्वर्णिम काल कहलाता है? तो महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा द्वारा कितने दुर्गों का निर्माण का उल्लेख मिलता है? 32। कुंभा के द्वारा निर्मित कौन सा दुर्ग अजय दुर्ग कहलाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभा का जन्म कहाँ हुआ था? कटारगढ़ दुर्ग के, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में हुआ था। ठीक है ना। चीन की दीवार के बाद कौन सी दुर्ग अपने सबसे प्राचीन में से है? जो आपके कुंभलगढ़ है। कौन सी है? कुंभलगढ़ इसका राइट आंसर होगा, कुंभलगढ़। अगला देखिए कि दिल्ली सल्तनत के मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? 1526 बाबर ने रखी थी। हरियाणा किस शासक ने अफगान शेरशाह सूरी तथा दिल्ली के शासक ने छीनकर स्वयं को विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ? वह अपने नाम के सिक्के चलाए? तो हेमचंद्र या हेमू ने चलाए थे। विक्रमादित्य ने किसके हराकर दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना की? 1556 के अंदर अकबर ने। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा। महाराणा प्रताप का जन्म किस जिले में हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर। गोविंद प्रताप का राज तिलक किस किले में हुआ था?
गोगुंदा के अंदर 32 वर्ष की आयु के अंदर। अकबर ने किसे महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में प्रधान सेनापति नियुक्त किया था? तो क्या मान सिंह को। हल्दी घाटी का युद्ध कब शुरू हुआ? 18 जून 1576 के अंदर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया? राव किशन सिंह, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, रामसात तंवर, झालाबिंदा और मानसिंह सोनग्रा आदि ने दिया था। अगला है कि महाराणा प्रताप ने चंदावल दस्ते में कौन सा शामिल था? पुरोहित, गोपीनाथ, जेलमल, मेहता, चारण जैसा भामाशाह आदि। प्रताप ने हरावल दस्ते में कौन सा शामिल था? हकीम का सूरी। किस मुगल इतिहासकार ने महाराणा प्रताप की सेना का प्रथम बड़े प्रहार किया था? बंदाइयों ने। प्रताप ने किस मुगल सेनापति को तलवार की एक ही वार में 72 घोड़े सहित उनके 2 टुकड़े किए थे? बेलोल खान ने। प्रताप का रक्षार्थ किसने अपने प्राण दिया थे? झाला मन्ना को। दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1582 के अंदर। दिवेर के युद्ध में मुगल सेना का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सुल्तान खान ने किया था। प्रताप के अंत में अपनी राजधानी किसे बनाया? चावंड को। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु के अंदर हुआ था। प्रताप की समाधि कहाँ पर बनी है? बारडोली के अंदर। प्रताप ने किस वृक्ष को आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की? विश्ववल्लभ। संस्कारी जीवन आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया था? व्यवहार आदर्श। तो ये आपको ध्यान रखना, संस्कारी जीवन को आदर्श को ध्यान में रखते हुए प्रताप ने कौन सा ग्रंथ लिखवाया था? तो वो आपके लिखाया था व्यवहार आदर्श। व्यवहार आदर्श होना चाहिए। अगला है कि संस्कृत विद्वान चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? तो आपके महाराणा प्रताप के। संस्कृत के जो विद्वान थे पंडित चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? महाराणा प्रताप के। चावंड शैली का जन्म किसके काल में हुआ? महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के समकालीन कौन से चित्रकार 6 राग 36 रागिनियों के चित्र बनाए? निसारुद्दीन। अमीर सिंह किसका पुत्र था? अमर सिंह किसका पुत्र था? जोधपुर के नरेश गज सिंह का। शाहजहां ने अमर सिंह को कौन सा परगना दिया था? नागौर। शाहजहां के दरबार में किस मुगल मनसबदार को अमर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था? सलामत खान ने। दुर्ग सिंह राठौड़ ने किस राजकुमार की रक्षा की? अजीत सिंह। दुर्ग सिंह राठौड़ ने किस आपके राजकुमार की रचना की? वो अजीत सिंह था। मारवाड़ व मेवाड़ के बीच राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किसने करवाया था? दुर्गादास राठौड़ ने। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती ने किसके भागकर विवाह किया था? मेवाड़ का नरेश राज सिंह से। दुर्गादास ने अपने जीवन में अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? उज्जैन के अंदर। उज्जैन किस नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है? शिप्रा नदी के तट पर। डींग किसने बसाया था? तो आपके महाराजा बदन सिंह ने। भरतपुर शहर किसने बनाया? सूरजमल ने। किस शासक जार से अकबर के किणवती सोरामती सोने चांदी के पत्थरों को उखाड़ लिया? गोकुल राजा राम। सेना का अग्रिम भाग क्या कहलाता है? हरावल। और सेना का पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? चंदावल कहलाता है। क्या कहलाता है? अगला वाला भाग तो हरावल और पीछे वाला भाग चंदावल। ये आपको ध्यान में रखना। तो ये थे आपके आज के वन लाइनर क्वेश्चन जो लगभग आपके 200 क्वेश्चन हो गई हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जरूर तक शेयर करें। अपन फिर से मिलेंगे न्यू, तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर एक बार कमेंट करके बताना। हम अगला वीडियो तुरंत ही आपके सामने आने वाला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।